हेलो 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 कमेंट सेक्शन को रिफ्रेश मार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से सर गुड मॉर्निंग लिख दीजिए ताकि हम समझ जाएंगे आप लोग भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। स्मार्ट लग रहे हैं ना? वेरी गुड। हम जान रहे आज पूरा दिन यही चलेगा। स्मार्ट क्या है, पहले से नहीं थे क्या? दानव सब। यहां तक हो गया खाना। ये इतना साउंड में बजाएगा? अरे इतना साउंड में बजाएगा? हेलो हेलो हेलो। अरे चुट्टा दाढ़ी था, तुम लोग हमको क्या समझता था कि हम स्मार्ट नहीं हैं? बहुत स्मार्ट आदमी हैं हम। ना आप देखो। बोरे पर कुड़ियाते कुड़ियाते उठता है। हट चुट्टा सा उठ। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सर, G बराबर GM बटा आर स्क्वायर। ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान, हेलो हेलो हेलो, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो तो दोनों एक साथ गिरेगा। तो दोनों एक साथ गिरेगा। तो दोनों एक साथ गिरेगा। और निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराते हैं तो एक साथ गिरेगा। अगर निर्वात की बात नहीं करे तब भी एक साथ गिरने देना, निर्वात की बात करे तब भी एक साथ गिराना। लेकिन अगर हवा में कहे तो भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। जैसे 50 किलो का पत्थर ले लो और 1 ग्राम का एक पंख ले लो, पत्थर पहले गिरेगा, पंख बाद में गिरेगा। तो कहते हैं हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु पर भारी वाला पहले गिरेगा। अगर ट्रेन में हम जा रहे हैं और एक समान वेग से चल रहे हैं और एक सिक्का को उछालते हैं तो वो सिक्का हाथ में गिरेगा। अगर वेग बदल जाएगा तो वो सिक्का पीछे गिरेगा, यानी त्वरण के साथ जाएंगे तो सिक्का पीछे गिरेगा। अब उसके बाद कहता है नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होता है? चला शून्य होता है। उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। और त्वरण का मान कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद कहता है चला कि अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य होता है। कोई भी ग्रह के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगा तो जहां से चला फिर वहीं पहुंच जाएगा, जहां से चला फिर वहीं पहुंच जाएगा, जहां से चला फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट कहता है G बराबर GM बटा आर स्क्वायर का एक सवाल हमने बताया था सर कि G के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर R का घात गुना R में प्रतिशत बदलाव। अब R का घात कितना है? 2 है, ऊपर चल गया तो -2 हो गया। -2 गुना R में प्रतिशत बदलाव, प्लस आएगा तो वृद्धि, माइनस आएगा तो कमी। ये फॉर्मूला 5% से कम के लिए लागू होता है। तो आप कहिएगा सर अगर 5% से ज्यादा हो गया तो की करेंगे? कुछ ना करेंगे, पूछवे नहीं करेगा। क्लियर? जब भी पूछेगा 5% से कम के लिए, इसका हमने न्यूमेरिकल बना दिया था। क्या बनाया था? अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? यही ना क्वेश्चन था
कि अगर किसी ग्रह की त्रिज्या में द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए, यानी -2 तो पहले से फॉर्मूला में फिक्स है, गुना 2% की वृद्धि है, इसलिए +2 से गुना किए, प्लस माइनस 4%, -4% बराबर 4% की कमी हो गई। तो ये फॉर्मूला आपको इससे सवाल पूछेगा। यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब जी के मान में परिवर्तन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? जी के मान में परिवर्तन की बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, ये आपका फेस नहीं दिखाई देता है। फिर से नहीं दिखा रहा, हम ही हैं रे। आप हैं, लेकिन आपका आवाज आता है थोड़ी ना पर, लेकिन आपका फेस नहीं आता। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, चलिए 2 बार रिफ्रेश कर दीजिए यहाँ पेज। 5 बार और कर दो, और हम पैसा लगता है। नहीं सर, हम करते हैं, लेकिन कहीं धीरे। हेलो, अरे बहुत लोग पहचान नहीं रहे, हम ही हैं एसके झा। अरे हम ही हैं भाई। अरे दानव सब कृपया अब की करे, फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। अरे दुष्ट दानव, हम ही हैं, यही मेरा फिंगरप्रिंट है। रे चला, हम ही हैं रे। बाप रे, तो गड़बड़ हो जाएगा। हेलो, देखो अब जी के मान में प्रतिशत बदला, जी के मान में परिवर्तन। हमने आपको कहा था पिछली क्लास में ही कि बड़ी जी जो है ना, ये बड़ी जी कभी नहीं बदलता, इट्स नेवर चेंज। लेकिन छोटी जी की अगर बात करोगे तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ये जो छोटी जी है सर, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसी के मान में परिवर्तन को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है? इसके मान में परिवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज कहते हैं जी के मान में परिवर्तन। लेकिन कौन जी के मान में? छुटकी जी के मान में परिवर्तन। अब पहला है केस 1, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण। तो आइए देखते हैं पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण। केस 1 में आते हैं सर। केस 1, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण। पृथ्वी के सतह से किसके कारण? ऊंचाई के कारण। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है सर। अब देखिए क्या होता है ऊंचाई के कारण। मान लो ये पृथ्वी है, इसके सतह से h ऊंचाई ऊपर, मान लो चला ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है? पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। इसका द्रव्यमान बड़ी m है, इसकी त्रिज्या बड़ी r है, क्योंकि ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सतह पर जो होता है ना जाने मन, ये पृथ्वी के सतह पर जो जी का मान होता है ना जान हमर, वो gm/r² होता है। कौन सब देख रहा है सर? उठ गया, जल्दी से एक टाइप कर दो। जो लोग उठ गया सर एक टाइप कर दो। 1 टाइप 1 अगर आप उठ गए हैं तो। सर ये पृथ्वी के सतह पर g बराबर gm/r² होता है, ठीक है? और पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, मान लेते हैं वो g' है। तो चला g' इज इक्वल टू जो है ना gm/r+h का होल स्क्वायर होता है। तुम कहेगा हम मास्टर राजा ये कहां से लाए? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सतह पर g बराबर gm/r² होता है। अब पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर, दैट इज g' इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर होता है। उठने रे, g' इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर। तुम कहेगा ये कहां से लाया? ये तोरा नहीं जानना है, कहेगा पूछेगा नहीं, तोरा सीधे जानना है g' इज इक्वल टू gm/r+h का। g' इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए सर, कहता है ई तो आप पढ़े ही होंगे, आप अगर पढ़े होंगे सर तो आप ही जरूर पढ़े होंगे कि एगो रिलेशन होता है, बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन।
बाप इज इक्वल टू बेटा बटा दुश्मन। अब देखो चला, दुश्मन अगर बढ़ेगा तो बाबूजी घटेंगे, दुश्मन अगर बढ़ेगा तो बाबूजी क्या होंगे, घटेंगे नहीं, दुश्मन अगर बढ़ेगा तो बाबूजी क्या होंगे, रिफ्रेश कीजिए, दुश्मन अगर बढ़ेगा तो बाबूजी घटेंगे, दुश्मन बढ़ेगा, मेरा दुश्मन बढ़ेगा तो बाप मेरे घटेंगे, अब दुश्मन घटेगा तो बाप बढ़ेगा, अब बेटा बढ़ेगा तो बाप बढ़ेगा, बेटा का पैसा बढ़ेगा बाप का पैसा बढ़ेगा, बेटा का पैसा घटेगा बाप का पैसा घटेगा, दुश्मन बढ़ेगा बाप घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा ये घटेगा ये बढ़ेगा। क्लियर? दुश्मन के बढ़ने से बाबूजी घटेंगे और दुश्मन के घटने से बाबूजी बढ़ेंगे। अब बेटा बढ़ेगा तो बाप बढ़ेगा, बेटा घटेगा तो बाप घटेगा। एक लाइन। अब तुम कहेगा अरे मास्टर कहना की चाहता है, हम कहना ही चाहते हैं जान हमर, हम कहना ही चाहते हैं कि अगर 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 ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ऊपर वाला घटेगा तो ये भी घटेगा, लेकिन ये नीचे वाला घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इनवर्सली। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। का ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। ये उल्टा होगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, यहां सीधा होगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। नहीं समझा? हो जान हमर। अब मामला ये है कि केस 1 कहता है पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई के कारण G बराबर GM बटा R प्लस H का होल स्क्वायर, तो G डैश इज इक्वल टू GM बटा R प्लस H का होल स्क्वायर। तो H का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, H का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, E बढ़ेगा तो पूरा मान बढ़ेगा, आई पूरा मान बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। H का मान बढ़ेगा, ये पूरा मान बढ़ेगा, ये पूरा मान बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। H का मान बढ़ेगा तो ये पूरा मान बढ़ेगा, ये पूरा मान बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि ये अगर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। इस सब के जुगाड़ है, तो हम एक बार 1.5 पेज का थ्योरी में पढ़ाएंगे, 1 लाइन का जुगाड़ पढ़ाएंगे, सब काम हो जाएगा। तुम लेकिन कहेगा 1 लाइन का पहले जुगाड़े पढ़ा दीजिए मास्टर, काहे इतना 1.5 पेज के थ्योरी आ रहे हैं। देखो हमने कहा कि अगर आज ग्रेविटेशन का इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल भी होना है, जो लोग 9 से 10 में क्लास करेंगे ग्रेविटेशन का सेम टॉपिक का न्यूमेरिकल होना है, तो आज आप वेलकम है, सादर आमंत्रित हैं। आज ग्रेविटेशन का इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल होना है। तो कहते हैं चला कि अगर H का मान बढ़ेगा, ये पूरा बढ़ेगा और ये पूरा बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। देखो तुम्हारे सामने है G के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण। अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तथा ग्रह के पृथ्वी सतह से, ग्रह के सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु है। ये देखो ग्रह की सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान G डैश इज इक्वल टू GM बटा R प्लस H का होल स्क्वायर, G डैश इज इक्वल टू GM बटा R प्लस H का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये मान बढ़ेगा तो ये मान घटेगा। देखो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, चला घटता है। क्लियर? अब आते हैं पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण, पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण। ध्यान देना, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, तो यहां से
ध्यान देना, डी गहराई नीचे, मान लेते हैं छोटी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, देखो मान लेते हैं चला कि ये डी गहराई नीचे एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसकी त्रिज्या आर है, इसकी जो त्रिज्या है वो है आर, यहां से, और डी गहराई नीचे एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। तो पृथ्वी के जो सतह पर जी का मान होता है वो होता है जीएम बटा आर प्लस एच का जीएम बटा आर स्क्वायर। आज इसी का न्यूमेरिकल हम लोग 9 से 10 में करेंगे। और यहां पर पृथ्वी के सतह से डी गहराई नीचे अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश है तो ये फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू, ये सब बकवास है हम जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। एक जुगाड़ पढ़ाएंगे सब काम हो जाएगा। रिफ्रेश की जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर। अब चला मामला ही है कि डी का मान यानी गहराई का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, ध्यान देना आराम से, ये सब झूठे पढ़ रहे हैं हम लोग, गहराई का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा तो ये उतना ज्यादा घटेगा, इसमें एक में से उतना ज्यादा घटेगा, और जितना ज्यादा घटेगा वो उतना ज्यादा घटेगा। तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, ये गहराई का मान ही बढ़ेगा तो एक में से ज्यादा घटेगा, और ज्यादा घटेगा तो ये घटा हुआ चीज से मल्टीप्लाई होगा तो और घट जाएगा, तो ये घट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। फिर से समझ लो, डी का मान बढ़ेगा, ये पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा, ये पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा तो एक से ज्यादा घटेगा, ज्यादा घटेगा इसलिए पूरा घट जाएगा तो एक घट जाएगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण अगर एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से डी गहराई नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर होता है। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर होता है। पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर वस्तु, अब देखो यहीं पर कहेगा तुमको कि अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो, अगर वस्तु कहां हो, पृथ्वी के केंद्र पर हो, यहां, अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो, अगर केंद्र पर होगा तो ये जो डी है चला, ये अब वस्तु आ जाएगा यहां, तब तक डी ये पूरा हो जाएगा, डी जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, पहले डी इतने था, अब वस्तु केंद्र पर आ गया, तो केंद्र पर आ गया तब डी इतना हो गया, यही डी तो आर के बराबर है। यानी अगर वस्तु केंद्र पर होगा तो डी इज इक्वल टू आर होगा, और डी इक्वल टू आर होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर के जगह पर डी लिख देते हैं, क्योंकि डी बराबर है आर के, तो आर के जगह पर डी लिख देते हैं। अभी 1 आई भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह से गहराई जब केंद्र पर जाएगा वस्तु तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। हम यह कह सकते हैं कि जब वस्तु केंद्र पर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। गहराई जितना ज्यादा बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तब भी घटेगा। जब केंद्र पर जाएगा न चला तो डी बराबर आर के हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो कहेगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना, तो कहेंगे 0 होगा। पढ़िए, इसको रिफ्रेश कीजिए, कहीं नहीं आ रहा। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो d बराबर होगा r के, g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g 1 माइनस d बटे d, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 1, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 0, g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा g इंटू 0, दैट इज g डैश इज इक्वल टू 0 वगैरह। कहने का मतलब यह हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जब पृथ्वी के केंद्र पर आएगा ना तो वो 0 हो जाता है। कितना हो जाता है चला, 0 हो जाता है। अब ध्यान देना, अब आते हैं पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। बहुत अच्छी बात है। केस 3, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के कौन गति के कारण, देखो एगो हमने पढ़ा ऊंचाई के कारण, एगो पढ़ा हमने गहराई के कारण, एक पढ़ा हमने चला ऊंचाई के कारण, एक पढ़ा हमने गहराई के कारण। अब पढ़ेंगे हम घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के कौन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है चला, ये अगर मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण मान लेते हैं ये चला कोई एक क्रॉस सेक्शन है और ये लैम्डा कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने और ये घूर्णन मान लेते हैं ओमेगा है। तो फॉर्मूला होता है इसका जी डैश इज इक्वल टू, घूर्णन गति के कारण जो जी डैश होगा वो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब ध्यान देना, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला कहां से लाया मास्टर, ये होता है जान हमर, लाते हम नहीं हैं, ये होता है किताबों में लिखा हुआ। तुम कहेगा प्रूफ करो, तो प्रूफ तुमको पूछेगा नहीं चला, इसलिए उसको पढ़ना नहीं। ठीक है, प्रूफ पढ़ोगे तो खाली प्रूफ पढ़ोगे सारा फॉर्मूला का ना, तो 50 को फॉर्मूला कम से कम 150 पेज तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ जाएगा। अब ये है चला विषुवत रेखा, दिस वन इज विषुवत रेखा, यह ध्रुव। तो विषुवत रेखा पर जो लैम्डा का मान होगा ना वो ऐसे होगा 0 डिग्री। ध्यान देना, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर लैम्डा का मान ऐसे है, ऐसे लाएंगे तो लैम्डा 0 हो जाएगा और ध्रुव पर लाएंगे तो ऐसे होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो लैम्डा जब 0 होगा तो विषुवत रेखा पर लैम्डा 0 होगा, जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर ध्रुव पर जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो ना रे, ध्रुव पर जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ध्यान देना, अब हम कहते हैं चला ध्रुव पर, ध्रुव पर अगर हम बात करें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90। कॉस स्क्वायर 90 होता है, 90 होता है 0, कॉस 90 कितना 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी।
यानी ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है यह ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। ओमेगा क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति को तेज कर दो, धीमा कर दो, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा। कहेगा बताओ, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, जो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी या घटा दी जाए तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें चला विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर ई ओमेगा का मान घटेगा तो देखो ये ज्यादा घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ओमेगा का मान बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। स्मार्ट तो हम है, ये हैं, लग क्या रहे हैं? पहले से नहीं थे कि दाढ़ी था तो हम स्मार्ट नहीं थे, माने चुट्टे। हाँ, और 1 घंटा और लेट से आओ बादल कुमार। बादल जी आधा घंटा और लेट से आइए, क्या दिक्कत है ना? क्लासेस हम रेगुलर करेंगे, है ना? मारेंगे इतना मारगी, एकदम आराम से आओ ना। चला जब मन हुआ हो, हिटलर के भाषण चल रहे ना, जहां से सुनबे बियाह से सुन लो मरनी तक, आना तब मरनी से बियाह से सुन लो धिया पुता तक, फिर घूमने चल जाओ, मरनी वाला कहानी बाद में सुनेंगे। ऐसा होता है कि पूरा हम जाने के अलावा कोई उपाय नहीं। हम जो कह दिए इतना बजे क्लास लेंगे तो लेंगे। कभी कभार ही ऐसा होता है जब गुरुजी बहुत अधिक समस्या में होंगे तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए चला पढ़ो, ध्यान देना, समझ में आएगा धीरे धीरे। पूरा टॉपिक का एक लाइन में निचोड़ निकाल देंगे। जो थोड़ा नहीं समझ में आएगा समझ लेना गुरुदेव का इसके लिए जुगाड़ होगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, एकदम आराम। तनी तनी देखो ना न्यूमेरिकल आज तो फंस जेतो, नहीं तो सब के सवाल हम बनवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं चला अगर विषुवत रेखा पर ओमेगा का मान, ध्यान देना, अगर हम ये ओमेगा का मान बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा घट जाए, ई बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ई घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। यानी घूर्णन गति बढ़ा देने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा विषुवत रेखा पर, ओमेगा का मान घटा देंगे तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाए। लेकिन वही अगर हम बात करें चला ध्रुव पर, तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ओमेगा पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात क्या है, देखो ये है विषुवत रेखा पर, ध्यान देना, ये है विषुवत रेखा पर और ये है चला ध्रुव पर। आराम से एकदम धीरे धीरे, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं ओकरा जुगाड़े खाली समझ में आएगा। अब ध्यान देना, यहां पर कुछ घट रहा है जी में, यहां पर जी में कुछ घट नहीं रहा है। जैसे अगर यहां जी का मान 10 है तो माइनस मान लो 2 हो रहा है बराबर 8, कुछ ना कुछ घट रहा है। आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। यहां तो 10 का 10 है, इसका मतलब ये कम होगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वो कम होगा, ध्रुव पर अधिक होगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा और ध्रुव पर अधिक होगा। ध्रुव पर अधिक होगा, ध्रुव पर अधिक होगा, ध्रुव पर अधिक होगा, ध्रुव पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। यहां पर घूर्णन गति घटाने बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां अगर बढ़ा देंगे तो घट जाएगा, घटा देंगे तो बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना, एकदम आराम से, इसका जुगाड़ है, थोड़ा थोड़ा समझो, 2% समझ में आएगा। अगर हमने कहा कि ध्रुव पर अधिक होगा, अब विषुवत रेखा पर कम होगा। ध्रुव पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। अधिक से कम की ओर जाएंगे घटेगा, और कम से अधिक की ओर जाएंगे बढ़ेगा। यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाएगा, यहां 10% यहां 2% तो घटेगा। और ध्रुव से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। ध्रुव पर अधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है, घटा दो बढ़ा दो कोई परिवर्तन नहीं होगा। विषुवत रेखा पर ओमेगा का मान घटा दोगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ा दोगे तो घट जाएगा। और जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर घट जाएगा, 17 गुनी से अधिक कर दोगे तो 0 हो जाएगा, घटते 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 0 होगा। अब पृथ्वी के सतह से गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और केंद्र पर क्या हो जाता है, 0। तुम कह रहे मास्टर समझ कहां आ रहा है, दर्द है, हम जानते हैं दर्द होगा। एक बार फिर समझो, तब तो दूसरा बार फिर समझा देंगे, समझ में आ जाएगा।
लेकिन समझने की कोशिश करो। दूसरा उपाय की है, फिर एगो मास्टर कोर्स खरीदो। दूसरा उपाय यही ना है। लेकिन हमरा से बढ़िया कोई पढ़ा नहीं रहा है, इसलिए तोरा हमरे से पढ़ना होगा। एक मतलब तोरा हमरे साथ जूझना होगा, कोशिश करना होगा, करो। हमने कहा कि अगर विषुवत रेखा पर गुरुत्व ओमेगा की बात हम करें तो ये घट जाएगा तो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो घट जाएगा। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान गति बढ़ाने से घट जाएगा, घटाने से बढ़ जाएगा। क्लियर? अब देखो, ध्रुव पर अगर हम बात करें तो ध्रुव पर घूर्णन गति बढ़ा दे घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे घट जाएगा। 17 गुनी से अधिक स्पीड कर दोगे, देखो अधिक ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे घट जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। आराम से। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर घटेगा, 17 गुनी से अधिक होगी तो जीरो हो जाएगा। अब तो हम बताते हैं, गोगो गोगो तेरा समझ में नहीं आएगा, हम जानते हैं ना तेरा बहुत दर्द होता है। कहता पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस कर लेमडा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस कर लेमडा। विषुवत रेखा पर अगर हम बात करें लेमडा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस कर 0, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और ध्रुव पर अगर हम बात करें लेमडा 90 डिग्री होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस कर 90। ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 तथा 2 से अब देखो क्या है समीकरण 1 तथा 2 से, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होगा, एकदम अधिक होगा। देखो ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, यहां अधिक होता है, यहां कम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर हमने कहा यहां अधिक होता है, यहां कम होता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, अब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। कहता है देखो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, देखो विषुवत रेखा है, इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा, अब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। द नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर या घटा देने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता। अब पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर, पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के समान हो जाएगा। देखिए नहीं, पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। ध्यान देना, पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। इसको ठीक कर लेना, ये यहां से यहां तक कट जाएगा। अब देखो, तुम कहेगा नहीं समझ में आया, हम भी कहते हैं नहीं समझ में आया होगा। ध्यान देना, तुम कहेगा कि नहीं समझ में आया, एकदम आराम से हम समझाते हैं, गौर फरमाइएगा। कथी से? आराम से ध्यान दीजिएगा। अब देखो चला,
ये तुमको समझ में नहीं आया होगा जो टॉपिक अभी हम पढ़ाए होंगे, एकदम किसी को नहीं बुझाता था, हम एकदम जुगाड़ से तोरा बताते हैं। साइंस के मतलब ये होता है जुगाड़। ये पूरा टॉपिक तोरा समझ में आ जाएगा। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। नहीं समझा? आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। जी अब कहेगा एकदम आराम से तोरा हम सिखा देंगे। हमरा ये बताओ चला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये घटेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा? नहीं। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी का मतलब हुआ चला कि ये घटेगा तो घटेगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये जीरो तो जीरो, ये नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम कहते हैं, हम तुमको बताते हैं एकदम आराम से, अगर ये मान लो पृथ्वी है, ये चला विषुवत रेखा है, और ये ध्रुव है। ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है। ध्यान देना, हमने कहा आपको आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? जी। आज इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल होने वाला है 9 से 10 में। जिन भाइयों को करना हो जरूर से जरूर करें, न्यूमेरिकल का पीडीएफ भी डाला हुआ है। आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब मामला क्या है चला कि इसको आराम से समझना। कैसे समझना? एकदम आराम से समझना। ये तो कोई प्रिंट निकाला था लगता है। एकदम आराम से देखो, बॉल है, बॉल। ध्यान देना। हेलो, ये मान लो पृथ्वी है। क्या है चला? ये पृथ्वी है। ध्यान देना, ये मान लो चला पृथ्वी है। एक वस्तु यहां है, तो यहां है मतलब ध्रुव पर, और एक वस्तु यहां है यानी विषुवत रेखा पर। ध्यान से देखो, ये ध्रुव पर है, इसको हम यहां ऐसे दिखा रहे हैं सेंटर पे, और ये विषुवत रेखा पर, इसको हम यहां ऐसे दिखा रहे हैं। हमको ही बताओ चला, पहले तो ये बताओ पृथ्वी के सतह पर आराम ज्यादा है कि ऊंचाई पर हवा में लटकेंगे तब आराम ज्यादा है? तो तुम कहेगा पृथ्वी के सतह पर। जो जो ऊंचाई पर जाएगा तो हर दम सूखेगा, तो आराम तो हर कम होगा। तो पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर आराम का मान घटता है, इसलिए जी का मान घटेगा। आराम से पहली बार में 2% बुझाएगा, हम 100% समझा देंगे। पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर भी तोरा अगर गड्ढा, ये पृथ्वी का सतह है, तोरा गड्ढा खोद के 3 फीट नीचे लेके चल जाए, क्या होगा? आराम तो और घटेगा। अगर ये पृथ्वी के सतह पर है तुम, और 3 फीट गड्ढा खोद के तोरा नीचे लेके चल जाए, तो आराम का मान घटेगा न रे, तोरा गर्मी लगेगा। तो पृथ्वी के स्तर से गहराई पर जाने पर आराम का मन घटता है, इसलिए जी का मन घटता है। बस 2% पहली बार बुझाएगा, हम दूसरी बार में 100% बुझा जाए। देखो, पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई के कारण हवा में लटका देंगे, जी का मन, आराम का मन घटेगा। हवा में लटकेगा तो आराम कम लगेगा, पृथ्वी के स्तर पर आराम ज्यादा है। जो जो ऊंचाई, साइंस के मतलब ये होता है चला जुगाड़, जो जो ऊंचाई पर जाएंगे आराम का मन घटेगा, आराम का मन घटेगा, जी का मन घटेगा। कंडीशन अप्लाई, क्लासेस टू बी रेगुलर और ऑन टाइम। जो जो हम ऊपर जाएंगे आराम का मन घटेगा, आराम का मन घटेगा, जी का मन घटेगा। गहराई में जाएंगे तब भी सर गड्ढा खोद के नीचे जा रहा है तुम, आराम का मन घटेगा, इसलिए जी का मन घटेगा। अब तुम देखो कि घटते 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 यहां कितना हो जाएगा? 0, यानी पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाएगा। अब देखो, अब ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, तो बताओ आराम कहां ज्यादा है? ये बीच में, जहां ये बीच में बैठा हुआ यहां आराम ज्यादा है, यानी ध्रुव पर आराम ज्यादा है। ध्रुव पर आराम ज्यादा है, विषुवत रेखा पर कम है। ध्रुव पर आराम ज्यादा है, विषुवत रेखा पर कम है। यानी
यहां पर आराम ज्यादा है इसलिए जी का मान ज्यादा होगा। अब विषुवत रेखा पर आराम कम है इसलिए जी का मान कम होगा। अगर विषुवत ध्रुव पर आराम का मान ज्यादा है इसलिए जी का मान ज्यादा होगा। यहां पर आराम ज्यादा ना है इसलिए जी का मान ज्यादा होगा। यहां आराम एकदम कॉर्नर पे है, आराम कम है इसलिए जी का मान कम होगा। तो यहां ज्यादा है यहां कम होगा तो इधर से इधर जाएंगे घटेगा, इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा। यहां आराम ज्यादा है ध्रुव पर इसलिए जी का मान ज्यादा होगा। ऊंचाई बढ़ेंगे जी का मान घटेगा, गहराई में जाएंगे आराम घटेगा इसलिए जी घटेगा। यहां पर आराम ज्यादा है इसलिए जी का मान ज्यादा है, विषुवत रेखा पर आराम कम है इसलिए जी का मान कम है। इधर से इधर जाएंगे घटेगा, इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा। अब पृथ्वी की गति को घटा दें या बढ़ा दें। अगर पृथ्वी की गति को घटा या बढ़ा देंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बीच में है। पृथ्वी की गति घटा दें बढ़ा दें, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर ये विषुवत रेखा की बात करें हम, यहां पर बेचारा कॉर्नर पे है, जोर से घुमाओगे तो इसको लगेगा फेंका जाएंगे तो आराम घट जाएगा। और धीरे धीरे गति कम करोगे तो इसको आराम लगेगा तो आराम बढ़ेगा, जी का मान बढ़ जाएगा। और जब जोर से घुमाओगे तो इसका आराम घटेगा, 17 गुनी से अधिक कर दोगे 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना एकदम आराम से। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गहराई में जाने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, केंद्र पर 0 हो जाता है, ध्रुव पर अधिक होता है क्योंकि आराम ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। इधर से इधर जाएंगे घटेगा, इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा। पृथ्वी की गति धीमा या तेज कर देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जब पृथ्वी की गति तेज कर दोगे तो यहां आराम घटेगा इसलिए जी का मान घटेगा। अब स्लो कर दोगे तो बढ़ जाएगा। फिर से समझो, हमने कहा कि अगर पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है क्योंकि आराम घटता है, पृथ्वी के स्तर से गहराई पर जाने पर जी का आराम का मान घटता है इसलिए जी का मान घटता है, पृथ्वी ध्रुव पर अधिक होता है आराम इसलिए ध्रुव पर आराम ज्यादा इसलिए जी का मान ज्यादा। अब विषुवत रेखा पर यहां कॉर्नर पर होता है, आराम का मान कम इसलिए जी का मान कम। तो यहां ज्यादा होता है, इधर की ओर आएंगे तो घटेगा, इधर की ओर जाएंगे बढ़ेगा। अब पृथ्वी गति को तेज कर देंगे तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, या स्लो कर देंगे तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर विषुवत रेखा की बात करें तो यहां पर तेज कर देंगे तो घट जाएगा, 17 गुनी से अधिक कर देंगे 0 हो जाएगा। अब कम कर देंगे तो आराम बढ़ जाएगा इसलिए जी का मान बढ़ जाएगा। नहीं समझा? फिर से समझो। पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गहराई में जाने पर जी का मान घटता है क्योंकि आराम घटता है, ध्रुव पर आराम ज्यादा है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है, विषुवत रेखा पर कम है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटेगा। आप पृथ्वी की गति तेज या धीमा कर देंगे ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप विषुवत रेखा पर तेज कर देंगे तो घट जाएगा, 17 गुनी से अधिक करेंगे 0 हो जाएगा, और अगर कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा। फिर से समझो, पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, गहराई में जाने पर जी का मान घटता है, केंद्र पर 0 हो जाता है, ध्रुव पर अधिक होता है आराम इसलिए जी का मान ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर आराम कम होता है इसलिए जी का मान कम होता है। पृथ्वी गति तेज या धीमा कर देंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा ध्रुव पर, लेकिन विषुवत रेखा पर अगर तेज कर देंगे तो घट जाएगा और धीमा कर देंगे तो बढ़ जाएगा। यही तो थ्योरी है। इतना 1.5 पेज का थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तुमको खाली क्या पढ़ना है, चला तुमको पढ़ना है आराम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। पृथ्वी के सबसे ऊंचाई पर जाने पर आराम घटता है इसलिए जी का मान घटेगा, गहराई में जाने पर आराम घटता है इसलिए जी का मान घटेगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा घटते घटते, ध्रुव पर आराम ज्यादा है इसलिए जी का मान ज्यादा है, विषुवत रेखा पर कम है इसलिए कम है, इधर से इधर जाएंगे घटेगा, इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, और पृथ्वी गति तेज या धीमा कर देंगे ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तेज कर देंगे विषुवत रेखा पर घट जाएगा, 17 गुनी से अधिक कर देंगे 0 हो जाएगा, कम कर देंगे तो बढ़ जाएगा विषुवत रेखा पर। यही तो थ्योरी है। क्या हो जाए, अब इसका सवाल आप बनाइएगा, आपका काम हो जाएगा। क्या तो ये आपका सर गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन है ये इसका थ्योरी है। अगली कक्षा में हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर पढ़ेंगे, और आज इसका न्यूमेरिकल जिसको पढ़ना है वो 9 से 10 में लाइव आएंगे। ठीक है, 9 से 10 में आज इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल होने जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। बहुत सारे बच्चे आज जुड़ नहीं पाए हैं, कहां सूतल हैं पता नहीं, तो मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में 9 बजे मिलते हैं न्यूमेरिकल में। आज का सारा क्लास अपने नियमित समय पर शेड्यूल्ड है।
नमस्कार। खूब मन लगा के पढ़िए सर, ना तो पता चला मामला गड़बड़ हो गया, 1-2 दिन छुट्टी मना ही लिए हैं, अब छुट्टी नहीं मनाना है। अब खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में, ठीक है। हेलो, लगता है सर टोपी दोस्त वापस है, चुट्टा, हमारे पास 2-3 गो टोपी है, ऐसे ही बढ़िया लग रहा है।